Hello बच्चों, let's read the given question. Study the pyramids A, B and C of the human population given below and answer the question that follows. So हमें आंसर करना है इस क्वेश्चन को. Write the basis on which the above pyramids are plotted. So let's start with the key concept. So हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट एज पिरामिड्स. सो एज पिरामिड्स के बारे में हम क्या जानते हैं. सो देखिए, एज पिरामिड्स ना एक्चुअली में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि हमें पॉपुलेशन के बारे में बताती है. इसके थ्रू ना हमें पता लगता है कि कौन सी जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग किसकी कितनी पॉपुलेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर. सो ये बताते कि लेट्स से अगर कोई सडन इंक्रीज जैसे पॉपुलेशन बर्स्ट होता है तो उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई कर देता है, पहले से ही नोटिफाई कर देता है. सो ये जो एज पिरामिड्स होते हैं इनको एक टूल्स की तरह कंसिडर किया जाता है. दे आर कंसिडर्ड लाइक अ टूल जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं इन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इन दी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. उस हिसाब से हमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते, राइट. तो हमें बताते हैं कि पोटेंशियल फ्यूचर चेंजेस क्या है, कितनी हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन इन द कमिंग टाइम. फाइन. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि स्टडी करो ए बी सी को. सो लेट अस आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, ये कौन से पिरामिड्स है. सो अगर आप ए देखेंगे तो ए में पोस्ट रिप्रोडक्टिव में देखिए एक टी का रखा है, मतलब ये नैरो है. फिर रिप्रोडक्टिव में थोड़ा वाइड है और सबसे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव में. तो इसका मतलब कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो इंडिविजुअल्स है यानी कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा नंबर में है. तो इसका मतलब पॉपुलेशन हो रही है एक्सपैंड. सो इसे हम लोग कह देते हैं एक्सपैंडिंग एज पिरामिड. ये क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव में ज्यादा इंडिविजुअल्स थे और पोस्ट में कम. इसी बेसिस में पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रहा है. अब अगर आप बी देखोगे तो बी में जो बेस है वो छोटा है लेकिन रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा है एज कंपेयर टू दी प्री रिप्रोडक्टिव. अगर आप पोस्ट रिप्रोडक्टिव में देखेंगे तो वो भी थोड़ा वाइड है. तो ये जो अपीयरेंस है, ये अपीयरेंस हमें क्या शो कर रहा है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है, बी में जो प्री रिप्रोडक्टिव है उसमें अगर आप बर्थ रेट देखोगे तो देखने में लग रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल कम है. यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे लो बर्थ रेट है, राइट. लो बर्थ रेट होने की वजह से हम इसको कहेंगे डिक्लाइनिंग एज पिरामिड. एक्सपैंडिंग क्यों कहा था, क्योंकि वहां पे हाई बर्थ रेट था, यहाँ लो बर्थ रेट है. सी में देखिए, सी में जो बर्थ रेट है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव को कंपेयर करो, दोनों आसपास है. तो इसका मतलब ये एक स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा कि यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो उतना इंक्रीज भी नहीं हुआ, उतना डिक्रीज भी नहीं हुआ. सो ये हमने तीनों को कर लिया है आइडेंटिफाई, तीनों एज पिरामिड्स को. नाउ हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि किस बेसिस में ये पिरामिड्स को प्लॉट किया जाता है. सो बेसिस क्या है जिसमें हमने ये बेसिस ऑफ प्लॉटिंग. तो सबसे पहले प्लॉटिंग करने का बेस आता है एज ग्रुप, राइट. एज ग्रुप होगा सबसे पहला हमारा. रीजन बीइंग, अगर आप प्लॉट देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन में भी हमारे पिरामिड्स को देखेंगे तो हमने उसको 3 एज ग्रुप में डिवाइड किया. कौन कौन से, प्री रिप्रोडक्टिव, प्री यानी कि ये छोटे बच्चे हैं जो अभी तक प्यूबर्टी एज में नहीं घुसे हैं. देन रिप्रोडक्टिव, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव वाले एज में है यानी कि ये प्यूबर्टी वाले बच्चे भी हैं, राइट. देन आते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव. पोस्ट रिप्रोडक्टिव यहाँ पे हमें एल्डरली देखने को मिलते हैं, राइट. सो ये 3 के बेसिस में हमने कैटेगराइज किया. पहला तो था एज ग्रुप. दूसरी चीज, हमने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को भी ध्यान पे रखा हुआ है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल. और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, जैसे किसी भी स्टेज में मान लेते प्री रिप्रोडक्टिव एज में अगर ज्यादा लोग हैं तो हमने उसको कैसे दिखाया, हमने उसको एक्स ग्राफ पे प्लॉट किया, एक्स एक्सिस में. एक्स एक्सिस मतलब जैसे ये अगर आपका ग्राफ है तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ऊपर वाला. तो अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल है तो हमने उसका बेस वाई दिखा दिया, है ना. तो वो हमने एक्स एक्सिस पे किया. अच्छा, जो एज का था, जैसे हम वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस क्या डिनोट करता है, वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है यहाँ पे एज को. जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो सबसे छोटी एज है तो इसलिए प्री रिप्रोडक्टिव एज हमने इस पोजीशन पे डाला. उससे ऊपर आता है रिप्रोडक्टिव एज तो हमने वो ऊपर डाल दिया, राइट. तो उस बेसिस पे हमने ये जो पूरी प्लॉटिंग की है वो इन दोनों के बेसिस पे की है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.